हाय गाइस, दिस इज राज शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज इन SQL सर्वर। ग्रुप बाय कैसे काम करता है, इसके साथ में हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज कैसे काम करते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस को हम कैसे ग्रुप बाय के साथ में यूज कर सकते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि हैविंग और वेयर क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। इन सभी को हम SQL सर्वर पर एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ग्रुप बाइक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हम वो चेक कर लेते हैं। ग्रुप बाइक को कहाँ और कैसे और कब यूज करना चाहिए। ग्रुप बाइक जनरली आपका रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है, जहाँ पर आपको डेटा को समराइज करना है और विजुलाइज करना है, तब आपका ग्रुप बाइक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। SQL सर्वर में ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज होता है और जनरली ग्रुप बाइक के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट है, मैक्स है, सम है। ग्रुप बाई आपका सिंगल कॉलम पे भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम पे भी आपका ग्रुप बाई को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, इस सिंटेक्स में आपका हमारा वेयर कंडीशन, देन ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई, यानी ग्रुप के साथ में, ग्रुप बाई के साथ में आप वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को हम प्रैक्टिकल के साथ में SQL सर्वर पर और एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ में इसको हम चेक करेंगे। ग्रुप बाई क्लॉज कैसे काम करता है, हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में एक टेबल है, EMP टेबल। इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट आईडी है, EMP आईडी है और उनकी सैलरी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी का सम करना है, यानी किस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है। अब देखिए क्या होगा, पहले स्टेप में ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर उनकी ग्रुपिंग करेगा। पहला ग्रुप बना है हमारा ये वाला, सेकंड ग्रुप बना है डिपार्टमेंट आईडी 2 का और थर्ड ग्रुप बना है आपका डिपार्टमेंट आईडी 3 का, सिमिलर डिपार्टमेंट आईडी। ग्रुपिंग के बाद में क्या करेगा, क्योंकि इसके बाद हमने क्या किया हुआ, एग्रीगेशन यानी कि सम करेगा। थर्ड स्टेप में ग्रुप के बाद इस ग्रुप का आप सम करेगा सैलरी का, यानी कि डिपार्टमेंट 1 और ये आपका सम हो गया। इसी तरह से डिपार्टमेंट 2 ये आपका सम हो गया और फिर आपका डिपार्टमेंट 3 फिर आपका ये सम हो गया और फाइनली इन तीनों को कंबाइन करके एक वो फाइनल रिजल्ट आपका डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ग्रुप बाय क्लोज आपका डेटा को ग्रुपिंग करके, एग्रीगेशन अप्लाई करके फाइनल रिजल्ट आपको डिस्प्ले करता है। अब ग्रुप बाय का हम प्रैक्टिकल SQL सर्वर पर करते हैं। सबसे पहले एक टेबल है, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और जॉइनिंग ईयर, यानी कि किस ईयर में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्वेरी है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालनी है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है। यहाँ पर मैंने एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया हुआ है, सम, सैलरी का सम, और ग्रुपिंग की है मैंने डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपका रो आया है, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर ग्रुपिंग करके उसने सम करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर हम किस डिपार्टमेंट की कौन सी आईडी ये भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट 1 के अंदर आपका टोटल और डिपार्टमेंट 2 का टोटल और डिपार्टमेंट 3 का सैलरी का टोटल। और अगर हम चाहते हैं कि एवरेज सैलरी हर डिपार्टमेंट में कितनी है, उसके लिए डिपार्टमेंट 1 में एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट 2 में और डिपार्टमेंट 3 में। इसके अलावा हम हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर आप और अपने एग्रीगेट फंक्शन यूज करके आपका हर डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी और किस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है और किस डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितने, वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप बाय के साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज करके आप डेटा को समराइज कर सकते हैं और यही ग्रुप बाय का पर्पस होता है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है और टेबल में हमने क्वेरी लिखी है आपका ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी और एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है सैलरी। इसमें स्टेप 1 में क्या होगा, आपका डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर ग्रुपिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ग्रुप में जिसका आईडी 1 है यहाँ पर 3 एम्प्लॉई हैं। सेकंड ग्रुप में जिनका आईडी आपका 2 है डिपार्टमेंट का, उसमें 4 एम्प्लॉई हैं और थर्ड ग्रुप में डिपार्टमेंट आईडी 3 है और 3 एम्प्लॉई हैं। पहले आपका ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग के बाद आपका सम ऑफ सैलरी एग्रीगेशन ग्रुप वाइज, फर्स्ट ग्रुप में ये टोटल, सेकंड ग्रुप में एंड थर्ड ग्रुप में। फाइनली इन तीनों को कंबाइन करके आपका ये रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप बाय काम करता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने सिंगल कॉलम यानी कि डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर डेटा को ग्रुपिंग करके डेटा को समराइज किया, यानी कि उसका एवरेज निकाला, सम निकाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें मल्टीपल कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है काउंट द एम्प्लॉय विद सिमिलर डिपार्टमेंट एंड विद सिमिलर जॉइनिंग ईयर। इसका मतलब क्या है, हम पहले टेबल चेक कर लेते हैं। ये हमारा टेबल है, इसके अंदर देखिए स्मिथ है, इसने डिपार्टमेंट 1 को ज्वाइन किया और 20 में ज्वाइन किया। जोसेफ है, डिपार्टमेंट 1 को ज्वाइन किया, 20 में ज्वाइन किया। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 2020, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक ग्रुप हो गया और दूसरी वैल्यू भी आपकी सिमिलर है, तो यानी कि इन दोनों का एक ग्रुप हो जाएगा। डेविड ने सेम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है लेकिन वो 22 में ज्वाइन किया, तो यानी कि इसका अलग ग्रुप बनेगा। डिपार्टमेंट आईडी और ज्वाइन ईयर का कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू यूनिक होंगी उनका वो ग्रुपिंग कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को काउंट किया। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी यानी कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर 3 एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट 2 में 4 एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट 3 के अंदर 3 एम्प्लॉय है। और ग्रुपिंग है मेरी सिंगल कॉलम यानी कि डिपार्टमेंट आईडी। मैं एक काम करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी के बाद में ज्वाइन, यानी कि अब हमारी 2 कॉलम पर ग्रुपिंग है। एग्जीक्यूट, तो देखिए यहाँ पर 7 रोज हो गए। यहाँ पर मैं ज्वाइन ईयर प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए डिपार्टमेंट 3 के अंदर 90 में 1 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। डिपार्टमेंट अगेन 3 है लेकिन ईयर चेंज हो गया, 19 के अंदर एक और एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। फिर डिपार्टमेंट 1 है और ईयर 20 के अंदर 2 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। तो इस तरह से इसने क्या किया, डिपार्टमेंट और ज्वाइन ईयर 2 कॉलम के बेस पर ग्रुपिंग कर दी है। अभी जो हमने एग्जांपल किया उसको हम इस डायग्राम के साथ में समझ सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय को कैसे यूज करें। जैसे कि क्वेरी में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी और ज्वाइन ईयर है। लेफ्ट साइड में टेबल है। जब आपका ग्रुप बाय आपका स्टार्ट होगा तो ग्रुपिंग आपका सबसे पहले देखेंगे आपका डिपार्टमेंट 1, ईयर आपका 20 और अगेन डिपार्टमेंट 1, ईयर आपका, यानी ईयर सेम है। इसका एक ग्रुप बन गया और एक ग्रुप में कितने आप एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, यानी कि 20 के अंदर आपका ये 2 एम्प्लॉय। सेकंड ग्रुप में डिपार्टमेंट सेम है आईडी लेकिन ईयर चेंज हो गया, तो उसका अलग से ग्रुप बनेगा और इसमें आपका एक एम्प्लॉय होगा, यानी कि 22 के ईयर के अंदर एक एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट 1 को ज्वाइन किया था।
इसी तरह से आपका डिपार्टमेंट 2 के अंदर आपका 21 में 2 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, तो 21 में यहाँ पर 2। तो इस तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी और ईयर के बेस पर वो ग्रुप को क्रिएट कर देगा, और इसके बाद वहाँ पर रो को काउंट करके, हर ग्रुप में रो को काउंट करके आपको टोटल एम्प्लॉय डिस्प्ले कर देगा। और अब बात करते हैं ऑर्डर बाय। अगर आपको ग्रुप को एक ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको डिस्प्ले करना है, तो आप ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ऑर्डर बाय हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में यूज होता है। कैसे? ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी अभी ऑर्डर में नहीं है। मैं इसको एग्जिट करता हूं, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपका डिपार्टमेंट आईडी आपका डिस्प्ले हो गया। और अब बात करते हैं वेयर क्लॉज की। आप ग्रुप बाय के साथ में वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। वेयर क्लॉज का काम क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना, और ये ग्रुप बाय क्लॉज से पहले यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेरी है, फाइंड द टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी इन डिपार्टमेंट 1 एंड 3, यानी कि हमें डिपार्टमेंट 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वेरी है, इस क्वेरी के अंदर आपका तीनों डिपार्टमेंट का सैलरी का सम आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेयर वन एंड 3, इसका मतलब ये हुआ कि वेयर क्लॉज रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर देगा, केवल डिपार्टमेंट आईडी जिसका 1 और 3 है उन्हीं को इंक्लूड करेगा, और उसके बाद ग्रुपिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट 2 आपका इंक्लूड नहीं है। यहाँ आप ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। वेयर क्लॉज को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में एक टेबल है, उसके बाद हमारा वेयर क्लॉज है। वेयर क्लॉज में हमने केवल डिपार्टमेंट आईडी 1 और 3 इसको इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे, एक नया रिजल्ट सेट क्रिएट होगा, ये वाला, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी 1 और 3 है। उसके बाद यहाँ का ग्रुपिंग होगा 1 और 3 के बेस में, फिर आपका ग्रुपिंग में से आपका एग्रीगेशन होगा, यानी कि हर ग्रुप का सम होगा, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वेयर क्लॉज ग्रुप बाय में काम करता है। और अब बात करते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज विद ग्रुप बाय क्लॉज। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ ही यूज हो सकता है। हैविंग क्लॉज क्या करता है, ये जो आपका डेटा ग्रुप होके आता है उस ग्रुप को फिल्टर करता है। हैविंग क्लॉज में आप कोई कंडीशन दे सकते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। वेयर क्लॉज और आपका हैविंग क्लॉज दोनों एक साथ आप ग्रुप बाय में यूज कर सकते हैं। इसके कुछ डिफरेंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि वेयर क्लॉज फिल्टर द रोज। वेयर क्लॉज जो होता है वो आपका डेटा को, यानी रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली आपका फिल्टर करता है, लेकिन जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज में आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपका हैविंग क्लॉज वो एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकता है। जनरली कंडीशन भी हो सकती है। वेयर क्लॉज आपका डेटा सेलेक्ट करता है ग्रुपिंग से पहले, लेकिन जो हैविंग क्लॉज है वो पहले डेटा ग्रुप होगा, उसके बाद आपका हैविंग क्लॉज के ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है। वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज, यानी कि वेयर क्लॉज को आप ग्रुप बाय के बिना पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैविंग यूज कर रहे हैं तो अब वो ग्रुप बाय के साथ में ही यूज होता है। चलिए अब हैविंग क्लॉज का हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर है हमारा वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज, यानी कि वेयर क्लॉज भी यूज करेंगे और हैविंग क्लॉज भी यूज करेंगे। हमारी क्वेरी है, फाइंड द टोटल सैलरी इन डिपार्टमेंट 1 एंड 3 एंड ग्रुप टोटल सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 13,000। इट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी हमने वेयर को अप्लाई किया हुआ है डिपार्टमेंट 1 और 3 के अंदर, और अगर हम हैविंग यूज करते हैं तो जैसे कि हम
अभी हमने देखा कि हैविंग के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि ग्रुपिंग के ऊपर होता है और हैविंग ग्रुप के बाद यूज होता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास दो ग्रुप है 1 और 3 और इसमें सैलरी आपका दोनों की सैलरी दिखा रहा है, लेकिन हैविंग के अंदर में कंडीशन दी है सैलरी आपका ग्रेटर देन 13,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल ये वाला ग्रुप आपका डिस्प्ले होगा। तो देखिए, तो हैविंग क्लोज हमारा ग्रुप के ऊपर अप्लाई हुआ और उसने सैलरी को फिल्टर कर दिया। ग्रुप बाय में हैविंग क्लाउज कैसे काम करता है इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, हमने क्वेरी में सबसे पहले वेयर यूज किया था डिपार्टमेंट 3, यानी कि आपका जो मेन टेबल है उसमें से आपका डिपार्टमेंट 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा। एक नया रिजल्ट क्रिएट हुआ वेयर के बाद में और वेयर के बाद में आपका ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग का एग्रीगेशन हो गया और फाइनली ग्रुपिंग के बाद में हमारा हैविंग क्लोज अप्लाई हो गया। यानी कि ये जो ग्रुप बन के आया डिपार्टमेंट 1 और 3 का और टोटल सैलरी आपका ये है, इसमें से आपका वो कंडीशन अप्लाई करेगा जिसमें से केवल एक की सैलरी आपकी यानी कि डिपार्टमेंट 3 की सैलरी ग्रेटर देन 13,000 है। तो इस तरह से आपका हैविंग और वेयर क्लोज आपका ग्रुप बाय के साथ में काम करता है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन ग्रुप बाय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।